परिदृश्य की एक बहुत अच्छी कहानी है और इस कहानी का सामाजिक मूल्यों से बहुत गहरा लगाव है। कहानी में क्या है, कैसे इसकी शुरुआत होती है और किस प्रकार ये अपने गंतव्य तक पहुंचती है, ये हम तभी जान पाएंगे जब इसको पूरा पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ए रूम 10/8, एक कमरा 10/8 का, यह आपके पाठ का नाम है। तो आइए शुरू करते हैं। दिस रूम यह कमरा माइट भी हो सकता है 10/8 10/8 का। सैड, ये बात कही मिसिज मलिक ने। पॉइंटिंग टू ए स्क्वायर, एक वर्गाकार खाने की तरफ इशारा करते हुए। इन द ड्राफ्ट प्लान, उस नक्शे में। लाइंग, जो पड़ा हुआ था। ऑन द टेबल के ऊपर। बिफोर देम, उन लोगों के सामने। तो जो मिसिज मलिक है, एक टेबल के ऊपर एक नक्शे को देखती है और नक्शे में किसी जगह को चिन्हित करते हुए कहती है कि ये जो कमरा है वो 10/8 का हो सकता है। इट वॉज थर्ड टाइम, ये तीसरी बार था। दैट सी हैड मेड, कि उसने किया हो। दिस सजेशन, यह सुझाव। तो मिसेज मलिक ने ये बात कि ये कमरा 10/8 का होना चाहिए, ये 2 बार पहले भी कह दिया है और अब की बार तीसरी बार भी उसने ये बात कह दी है। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था। इट डिडंट रजिस्टर, कि इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। ऑन आइदर, ना ही तो हर हस्बैंड, उसके पति के ऊपर। और द आर्किटेक्ट, या फिर उस भवन शिल्पी के ऊपर। एंगेज्ड, जिसको लगाया गया था काम पर। टू डिज़ाइन द हाउस, उस घर के डिज़ाइन को बनाने के लिए, रूपरेखा को बनाने के लिए। तो जब मिसेज मलिक ये बात कहती है कि ये घर 10/8 का होना चाहिए, उस समय उनके पास में उनके पति और जो आर्किटेक्ट था वो भी खड़ा था, लेकिन उन दोनों पर ही मिसेज मलिक की बात का कोई प्रभाव हमें प्रदर्शित होता हुआ दिखाई नहीं देता है। द मलिक्स, ये जो मलिक परिवार था, मिस्टर मलिक और मिसेज मलिक, वर गोइंग टू हैव, वो बनाने वाले थे, लेने वाले थे। ए हाउस ऑफ देयर ओन, अपना खुद का एक मकान इन दिल्ली में। तो मिसेज मलिक और मिस्टर मलिक जो थे वो दिल्ली में अपना खुद का एक मकान बनाने वाले थे। दे हैड परचेज्ड, और उन्होंने खरीद भी लिया था ए प्लॉट, एक जगह। इन द मोस्ट फैशनेबल, एक बहुत ही सुंदर कॉलोनी में। ऑफ द टाउन, जो उस कस्बे की थी। सम टाइम्स एगो, कुछ समय पहले। तो उन्होंने प्लान के हिसाब से दिल्ली के अंदर अच्छी सी कॉलोनी में एक अपना मकान भी खरीद लिया था। नाउ दैट, जैसा कि अब दे वर पोस्टेड बैक, उनकी वापस पदस्थापन हो गया था इन दिल्ली में। दे थॉट, तब उन्होंने सोचा। दे माइट एज वेल हैव, कि उन्हें द हाउस बिल्ट, वो घर क्या करवा लेना चाहिए, बनवा लेना चाहिए। तो मिस्टर मलिक की जो पोस्टिंग थी वो कहीं और थी। अब मिस्टर मलिक जब उनकी पोस्टिंग दिल्ली में हुई है, तब उन्होंने सोचा कि जो प्लॉट उन्होंने खरीद रखा था दिल्ली में, अब उस पर मकान बना लेना उन्हें चाहिए, ऐसा उनका विचार था। इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स, अपने दिल ही दिल में। मिसेज मलिक ने ऑल्सो डिसाइडेड, ये भी सोच लिया था। दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस, कि जब घर पूरा बन जाएगा। सी वुड स्टे बैक, वो वहीं रहेंगी इन दिल्ली में। इवन इफ, चाहे हर हस्बैंड वाज ट्रांसफर्ड, चाहे उनके पति का स्थानांतरण। टू अनदर स्टेशन, चाहे किसी दूसरी जगह हो जाए। मिसेज मलिक, जो कि मिस्टर मलिक की पत्नी है, मिस्टर मलिक की जो पोस्टिंग है वो एक जगह से दूसरी जगह होती रहती है, लेकिन अब की बार मिसेज मलिक उनके साथ नहीं जाना चाहती। उन्होंने सोच लिया है कि मकान बनने के बाद में वो स्थायी रूप से दिल्ली में ही रहेंगी। शी वाज सीक ऑफ देयर पोस्टिंग्स, क्योंकि मिसेज मलिक अपने पति की पोस्टिंग्स से, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, दुखी हो चुकी है। एवरी अदर ईयर, क्योंकि प्रत्येक दूसरे वर्ष। दे वर मूव्ड टू ए न्यू प्लेस, उन्हें एक नए स्थान पर जाना पड़ता था, क्योंकि उनकी नौकरी की वजह से उन्हें दूसरी जगह भेज दिया जाता था। नाउ दैट, अब जैसा कि द चिल्ड्रन वन, की जो बच्चे थे ग्रॉन अब बड़े भी हो चुके हैं। इट वॉज नॉट डिज़ायरेबल, ये अच्छा नहीं था। टू शिफ्ट दैम, उन्हें स्थानांतरित करवाना। फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, एक स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में। जब बच्चे छोटे थे तो उन्हें एक से दूसरी जगह ले जाने में उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब जब बड़े हो गए तो स्कूलें बदलना भी उनके लिए उतना आसान नहीं है। मिसेज मलिक ने कहा, इफ़ ही मस्ट, यदि वो चाहे तो, मिस्टर मलिक चाहे तो
कुड गो ऑल अलोन, अकेले ही अपनी पोस्टिंग के स्थान पर जा सकते हैं, मिसिज मलिक उनके साथ नहीं जाएंगी। शी वुड सेटल डाउन परमानेंटली, वो तो निश्चित रूप से स्थायी रूप से बस जाएंगी इन दिल्ली, दिल्ली में विद द चिल्ड्रन, अपने बच्चों को साथ लेकर। मिसिज मलिक ने पूरा निश्चय कर लिया है कि चाहे उनका पति दूसरी जगह जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन वो दिल्ली को छोड़कर नहीं जाएंगी। शी वुड हैव, और वो रख लेंगी हर मदर इन लॉ, अपनी सास को, फॉर कंपनी, अपने साथ के लिए। मिसिज मलिक की एक सास है, मिस्टर मलिक की माँ, और मिसिज मलिक ने सोच लिया है कि वो अपनी सास को अपने साथ रखेंगी। मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन ऑन इट, और मिस्टर मलिक को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि उनकी पत्नी उनके साथ न जाए। मिसिज मलिक फिर कहती हैं, दिस रूम, ये कमरा, माइट बी 10/8, ये कमरा 10/8 का हो सकता है। मिसिज मलिक रिपीटेड, मिसिज मलिक ने ये बात फिर से दोहराई। हर हस्बैंड, उनका जो पति था, वाज अटेंडिंग टू ए टेलीफोन कॉल, वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, इन द एडजेसेंट रूम, पास ही के कमरे में। तो मिसिज मलिक ने जब ये बात कही कि ये कमरा 10/8 का हो सकता है, तो मिसिज मलिक के जो पति थे मिस्टर मलिक, वो पास ही के कमरे में बात किसी से फ़ोन पर कर रहे थे। मिसिज मलिक के ऐसा कहने पर आर्किटेक्ट देखते हैं क्या कहता है, बट दिस इज ए स्टोर, लेकिन ये जो आप जिस कमरे को बड़ा करने के लिए 10/8 का करने के लिए कह रही हैं, ये तो एक स्टोर रूम है। द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन्ड, उस भवन शिल्पी ने समझाया टू मिसिज मलिक को। मिसिज मलिक कहती है, यस हाँ, बट आई थॉट, लेकिन मैंने सोचा, इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, कि ये जो कमरा है वो मेरी सास का कमरा बन सकता है। एंड आफ्टर हर, और उनके बाद में, इट माइट बी यूज्ड, इसका उपयोग किया जा सकेगा एज ए स्टोर रूम, एक स्टोर रूम के रूप में। तो मिसिज मलिक ने ये प्लान बनाया है कि वो कमरा जो वो इंगित कर रही थी, उसे वो अपनी सास का कमरा बनाना चाहती थी, इसीलिए उसे थोड़ा बड़ा बनाना चाहती है। और वो कहते हैं कि जब उनकी सास चल बसेंगी, एक्सपायर हो जाएंगी, जब उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो इस कमरे को वो क्या कर देंगे, स्टोर रूम में बदल देंगे। द आर्किटेक्ट डिडंट सीम, वो जो भवन शिल्पी था वो ऐसा लगा टू अंडरस्टैंड, जैसे कोई बात नहीं समझ पा रहा हो। ही लुक्ड पजल्ड, वो भ्रमित अवस्था में नजर आ रहा था, असमंजस की स्थिति में था, बाय मिसिज मलिक्स ऑब्जर्वेशन, उन बातों से जो मिसिज मलिक उसके सामने कर रही थी। आई मीन, मेरा कहने का मतलब है, मिसिज मलिक कहती है, डॉट डॉट डॉट, इट मीन्स, और भी बातें थी लेकिन बताई नहीं गई हैं। माई मदर इन लॉ कुड यूज़, कि मेरी जो सास है वो उपयोग कर सकती हैं, द रूम, इस कमरे का, फॉर द प्रेजेंट, अभी वर्तमान के लिए। मिसिज मलिक ने कहा कि ये जो कमरा हम बना रहे हैं 10/8 का, उसे मेरी सास अभी वर्तमान में काम में ले सकती है। एज यू नो, जैसा कि तुम भी जानते हो, सीड ओल्ड एंड इन्फर्म, कि वो बूढ़ी भी हैं और इन्फर्म यानी अशक्त भी हैं, उनमें अब शक्ति भी नहीं बची है, कमज़ोर हो गई हैं। सी इज़ंट गोइंग टू बी देयर, वो यहाँ नहीं रहेंगी फॉर हमेशा के लिए। इसका तात्पर्य यह है कि वो जल्दी ही क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। एंड आफ्टर हर, और जब वो मर जाएंगी, इट कुड बी कन्वर्टेड, इस कमरे को बदल दिया जाएगा इनटू ए स्टोर रूम, एक स्टोर रूम में। मिसिज मलिक सेड एक्सप्लेन्ड हल्टिंगली, मिसिज मलिक ने ये बात समझाई, एक्सप्लेन की, हल्टिंगली, बहुत ही रुक रुक कर, धीरे धीरे। अब देखते हैं मिसिज मलिक के ऐसा ऑब्जर्वेशन पे आर्किटेक्ट क्या कहते हैं और मिस्टर मलिक क्या कहते हैं। मिस्टर मलिक जॉइंड देम, तभी उनकी बातों का साथ देने के लिए वहाँ पे मिस्टर मलिक आ जाते हैं जो पास ही में बातें कर रहे थे। इट सीम्स, ऐसा लगा, वाइल टॉकिंग ऑन टेलीफोन, कि जब वो टेलीफोन पर किसी से बात कर रहे थे पास ही के रूम में, ही हैड आल्सो गिवन थॉट, उन्होंने भी थोड़ा सा ध्यान दिया था, टू द सजेशन, उस विचार के ऊपर। तो मिस्टर मलिक भी शायद अपनी पत्नी की बातें सुन रहे थे जब वो किसी से बात कर रहे थे। ही टू, और वो मिस्टर मलिक भी, वाज ऑफ द ओपिनियन, उनका भी यही विचार था, दैट द स्टोर रूम, कि ये जो स्टोर रूम था, शुड बी ए लिटिल बिगर, कि उस कमरे को थोड़ा सा कैसा बनाना चाहिए, बड़ा। मिसिज मलिक के समान ही मिस्टर मलिक के भी यही विचार था कि स्टोर रूम को थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इट इज़ ऑलवेज बेटर, ये हमेशा ही अधिक अच्छा है होता है, टू हैव ए कॉमोडियस स्टोर रूम, एक बड़ा सा स्टोर रूम रखना, सो दैट, जिससे कि वन कैन मूव अबाउट, कि कोई व्यक्ति आराम से घुमा फिरा सके, द ट्रंक्स, उन बक्सों को, मोर फ्रीली, और भी आसानी से।
बड़े स्टोर रूम, बड़े कमरे का ये फ़ायदा है कि कोई भी सामान आप इधर से उधर आराम से घुमा या रख सकते हैं। देन तब इट इज़ ऑल्सो मोर कन्वीनियंट, और इसमें यह भी सुविधा होती है टू कीप टाइडी, कि हम उस कमरे को साफ सुथरा भी रख सकते हैं। इट वॉज डिसाइडेड, तो अंततः यह निश्चित किया गया, द रूम, कि वो कमरा एडजस्टेंट टू द किचन, वो कमरा जो कि किचन के एडजस्टेंट है, पास में ही है, शुड बी 10/8, उसे 10/8 का कर दिया जाएगा। तो अंततः मिसिज मलिक के जो प्लान थे वो सफल हो जाते हैं और वो कमरा 10/8 का बन जाता है। द कोर्टयार्ड, और जो अहाता है, गलियारा है, वुड बी ए लिटिल, वो थोड़ा सा नैरोअर, थोड़ा और अधिक सकरा हो जाएगा, बट दैट डिडंट मच मैटर मच, लेकिन बरामदे के या फिर अहाते के सकड़े होने से कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑल द रेस्ट, और सारी जो परियोजनाएं थी, हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड, पहले से ही प्रावधान कर दी गई थी। एंड द प्लान, और ये योजना, वाज सबमिटेड फॉर अप्रूवल, उसे स्वीकारोक्ति के लिए भेज दिया गया टू द कॉरपोरेशन, निगम के पास। मिसिज मलिक ने लिया एन अनटायरिंग इंटरेस्ट, अथक रुचि, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, उस घर के निर्माण में। जब घर बन रहा था तो उसमें मिसिज मलिक ने अथाह रुचि दिखाई। सी वुड बी सीन स्टैंडिंग, उन्हें देखा जा सकता था खड़े हुए, एट द साइट, उस निर्माण स्थल पर, विद हर अम्ब्रेला, अपने छाते को लेकर, थ्रू आउट द डे, सारा दिन। और जब मकान बन रहा था तो उस जगह मिसिज मलिक सुबह ही चली जाया करती थी, अपने छाते को लेकर सारा दिन वहीं रहती थी। सी सुपरवाइज्ड एवरी डिटेल, उन्होंने प्रत्येक प्रकार की जानकारी वहाँ पर देखी, ध्यान दिया। एट टाइम्स, कभी कभार, सी वुड गिव ए हैंड, वो सहायता भी कर देती थी, द मेसन, उन कारीगरों का, एंड अदर्स, और दूसरे श्रमिक जो वहाँ पर काम करते थे। तो जो श्रमिक वहाँ पर काम करते थे उनकी कई बार वो सहायता भी करती थी। सी वाज द फर्स्ट, वो पहली व्यक्ति होती थी, टू अराइव, जो पहुँचती थी, एट द कंस्ट्रक्शन साइट, उस निर्माण स्थल पर। कोई नहीं, कारीगर वगैरह भी सभी बाद में आते थे, मजदूर वगैरह बाद में आते थे, वो पहले पहुँच जाया करती थी। एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन अवे, और जब प्रत्येक व्यक्ति वहाँ से चला जाता था अपने काम धाम करके, तब वो अंत में उस निर्माण स्थल से अपने मकान से वापस आते थी। सी इंश्योर्ड, उसने यह भी निश्चित किया, दैट देयर वाज नो वेस्टेज, कि किस प्रकार की बर्बादी न हो, ऑफ द मटेरियल, सामग्री की। जो भी कुछ सामग्री निर्माण के लिए लाई गई हैं वो ध्यान रखती थी कि उसे बर्बाद नहीं किया जाए। एंड द लेबर, और जितने भी जो श्रमिक थे, मजदूर थे, डिड नॉट आइडल अबाउट, कि कहीं वो बैठकर आराम न करने लग जाएं, टाइम को व्यर्थ न करें, बर्बाद न करें। बिफोर लॉन्ग, इससे पहले कि द हाउस वाज कंप्लीटेड, ये जो मकान था वो निर्मित हुआ, मिसिज मलिक इंसिस्टेड, मिसिज मलिक ने ये जिद की, दैट सी वुड हैव न्यू फर्नीचर, कि वो नया फर्नीचर बनवाएंगी, मेड फॉर द हाउस, इस घर के लिए। सी वुड नॉट लेट, वो अनुमति नहीं देंगी, द ओल्ड फर्नीचर, उस पुराने फर्नीचर को, एंटर न्यू हाउस, उस नए घर में घुसने के लिए। नॉट ए पीस ऑफ इट, उसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वो उस मकान में पुराने फर्नीचर का एक टुकड़ा भी नहीं जाने देंगी। देवर स्टिल, वो अभी भी थे, इन द मिस्ट ऑफ प्लान्स, अपनी योजनाओं के बीच में ही, टू शिफ्ट, उस घर में जाकर स्थित होने के लिए, रहने के लिए। व्हेन दे लर्न्ड, तभी उन्हें ये पता चला, द हाउस, कि उनका जो घर था, हैड बीन एक्वायर्ड, अधिग्रहित कर लिया गया है, बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। तो मकान बन गया था, फर्नीचर वगैरह लगवा दिया गया था, लेकिन जब उन्होंने पूरा निश्चय कर लिया था कि वो जल्दी ही उसमें शिफ्ट हो जाएंगे, तभी उन्हें पता चला कि उनका जो मकान था वो तो सरकार के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है। मिसिज मलिक वाज फ्यूरियस, जब मिसिज मलिक को ये बात पता चली तो उन्हें गुस्सा आया, बट द नेक्स्ट मोमेंट, लेकिन अगले ही क्षण, व्हेन मिस्टर मलिक, जब मिस्टर मलिक ने मेंशन्ड, बताया, द रेंट असेस्ड, कि वो जो किराया जो उन्हें मिलने वाला था, सी क्वाइटेंड डाउन, वो ये बात सुनकर थोड़ी शांत हो गई। तो उनका जो मकान था वो सरकार के द्वारा अधिकृत कर लिया गया, और मिसिज मलिक की बात जानकर बहुत गुस्सा हुई, लेकिन जब उनके पति ने मूल्यांकन करके पता करके ये बताया कि कितना किराया सरकार देगी, तब मिसिज मलिक थोड़ी शांत हुई।
वाइल सुपरवाइजिंग, जब निरीक्षण वो करती थी, द कंस्ट्रक्शन, निर्माण का, ऑफ द हाउस, उस मकान का, सी हैड कल्टिवेटेड लव, उसने प्रेम भी रखना शुरू कर दिया था, फॉर हर नेबर्स, अपने पड़ोसियों से। जब वो अपने मकान के निर्माण स्थल पर जाती थी तो अपने आस पड़ोस के लोगों से भी उसने प्रेम व्यवहार रखना शुरू कर दिया था। एंड मेड फ्रेंड्स इन द कॉलोनी, और उसने उस कॉलोनी में बहुत सारे अपने मित्र सहेलियाँ भी बना ली थी। सी थॉट, उसने सोचे, ऑफ वरियस प्लान्स, अनेक प्रकार की योजनाएं, फॉर डूइंग अप द हाउस, कि किस प्रकार से जब मकान पूरा हो जाएगा तो वो किस प्रकार से उसे सजाएंगी। तो उसने मकान को सजाने की भी अनेक योजनाएं बना रखी हैं। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, फॉरगॉटन मीन्स भुला देना। लेकिन जितनी भी उनकी जो योजनाएं थी मकान को सजाने वगैरह की, वो सारी उन्हें भुलानी पड़ी, क्योंकि उनका जो घर है वो अब उनका नहीं है, सरकार ने उसे अधिग्रहित कर लिया है। देन तब दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली, तब कुछ ऐसा हुआ कि उनका वापस ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली से कहीं और। मिसिज मलिक वाज हैप्पी, जब उनका ट्रांसफ़र कहीं और हुआ तो अब की बार मिसिज मलिक थोड़ी खुश हो जाती हैं। सी वुड नो मोर सी, उन्हें इतनी सांत्वना थी कि वो अब नहीं देखेंगी हर हाउस, अपने घर को, रिग्रेट और पश्चाताप नहीं करेंगी, नॉट बीइंग एबल, कि वो सक्षम नहीं हो पाई, टू लिव इन इट, इसमें रहने के लिए, एंड देन थिंकिंग ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट, और जब उन्होंने उस पर्याप्त किराए के बारे में सोचा, फील कंसोल्ड, तब उन्हें थोड़ी सांत्वना भी महसूस हुई। तो मिसिज मलिक पहले थोड़ी दुखी थी कि जो मकान उन्होंने कितने परिश्रम से बनाया था उसमें वो नहीं रह पाई, लेकिन अंततः फिर जब वो उस किराए के बारे में सोचती है जो सरकार उन्हें देती है, वो थोड़ी बहुत शांत हो जाती है। ट्रांसफर्ड फ्रॉम, तब उनका ट्रांसफ़र होता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह। दे हैड टू वेट, उन्हें इंतज़ार करना पड़ा, फॉर मैनी ईयर्स, के बहुत सारे वर्षों का, फॉर अनदर टर्म ऑफ पोस्टिंग, कि उनकी वापस पोस्टिंग हो इन दिल्ली में। और फिर दोबारा से जब उनका दिल्ली में वापस पोस्टिंग होती है तो कई सारे वर्ष उन्हें क्या करना पड़ता है, वापस इंतज़ार वहाँ पोस्टिंग होने के लिए करना पड़ता है। इन द मीन टाइम, ठीक उसी समय, मिसिज मलिक्स मदर इन लॉ, मिसिज मलिक की जो मदर इन लॉ थी, पास्ड अवे, गुजर जाती हैं। और उस समय जब उनकी पोस्टिंग वापस होती है, मिसिज मलिक की वो सास जिनके लिए 10x8 का वो कमरा बनाया गया था, मिसिज मलिक की वो सास क्या हो जाती है, ईश्वर को प्यारी हो जाती है। देयर डॉटर हैड बीन मैरिड, और मलिक दंपति की जो बेटी थी उसकी भी शादी कर दी जाती है। इन ए वे, एक तरीके से, देवर लकी, वो सौभाग्यशाली थे, दैट देयर हाउस हैड बीन रेंटेड टू द गवर्नमेंट, कि उनका जो मकान था वो सरकार के द्वारा किराए पर लिया गया था। ये इसलिए था क्योंकि मिसिज मलिक की हो सकता है जो इनकम है वो कम हो, सरकार उनको रेगुलर पैसे देती थी, जिन पैसे से उनको सहायता मिली अपनी बेटी की शादी करने के लिए। प्राइवेट टेनेंट्स, क्योंकि जो प्राइवेट व्यक्तिगत जो किराएदार होते हैं, आर सच ए हेडेक, वो एक तरह के सिरदर्द होते हैं। व्यक्तिगत जो किराएदार होते हैं वो एक सिरदर्द के समान होते हैं, ऐसा वो कहते हैं। देयर इज़ नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स, क्योंकि व्यक्तिगत जो किराएदार होते हैं उनकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, एंड डिमांड्स, और अनेक प्रकार की वो हर समय मांगे करते रहते हैं। एंड देन, और तब, दे आर मोर ऑफन देन नॉट इरेगुलर, तब वो नियमित भी तो नहीं होते हैं इन द पेमेंट ऑफ द रेंट, उस किराए को देने में। व्यक्तिगत कोई व्यक्ति विशेष आकर रहता है तो वो नियमित किराया भी नहीं देता है, उनकी कंप्लेंट्स भी बहुत होती हैं और डिमांड्स भी बहुत होती हैं। मिसिज मलिक्स हाउस, मिसिज मलिक का जो घर था, हैविंग बीन रिक्वेशन्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसे अधिग्रहित कर लिया गया था उस सरकार के द्वारा। द रेंट वाज क्रेडिटेड, इस प्रकार से जो किराया था वो भेज दिया जाता था टू देयर बैंक अकाउंट, उनके बैंक अकाउंट में, एवरी मंथ, प्रत्येक महीने, रेगुलरली, नियमित रूप से। और सरकार क्या करती थी, उनके मकान के किराए के एवज़ में वो किराया जो था उनके मिसिज मलिक के अकाउंट में नियमित रूप से हर महीने भेज दिया करती थी। ओनली, केवल, देयर सन, उनका बेटा, रिमेंड, बचा था, टू बी मैरिड नाउ, अब शादी होने के लिए। मिसिज मलिक के बेटे की शादी हो चुकी थी, अब उनका बेटा बचा था जिसकी शादी होनी थी। मिस्टर मलिक थॉट, मिस्टर मलिक ने सोचा, दैट दे वुड रेदर बी डन,
कि वो निवृत्त हो जाएंगे विद इट, इस शादी से भी, बिफोर ही रिटायर्ड, जिससे पहले कि वो क्या हो, रिटायर हो। मिसेस मलिक ने ये निश्चय कर लिया था कि रिटायर होने से पहले वो अपने बेटे की भी शादी कर देंगे। देयर सन, उनका बेटा, हैड बीन मैरिड, उसकी भी शादी कर दी गई, और मिस्टर मलिक ने अपने बेटे की भी शादी कर दी। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड, मिस्टर मलिक सेवानिवृत्त हो चुके थे फ्रॉम सर्विस, अपनी सेवा से। बट देयर हाउस, लेकिन उनका जो घर था, हैड नॉट येट, अभी भी, बीन रिलीज्ड, मुक्त नहीं किया गया था बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। मिस्टर मलिक की सेवानिवृत्ति हो गई, लेकिन फिर भी उनका जो मकान था वो अभी सरकार ने नहीं छोड़ा है। मिस्टर एंड मिसिज मलिक, मिस्टर और जो मिसिज मलिक थे, लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ, वो अपने बेटे और पुत्र वधू के साथ रहते थे इन ए रेंटेड हाउस, एक किराए के मकान में। तो आज स्थिति उस मिस्टर मलिक और मिसिज मलिक की ये है कि उनके पास खुद का घर होते हुए भी उन्हें किराए के मकान में रहना पड़ रहा है अपने बेटे और पुत्र वधू या बहू के साथ में। मिस्टर मलिक वाज स्टिल फाइटिंग, मिस्टर मलिक अभी भी लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे विद द गवर्नमेंट, सरकार के साथ, फॉर द रिलीज ऑफ द हाउस, कि मेरे घर को मुक्त किया जाए, छोड़ दिया जाए। व्हेन हिज एंड कम, और इस प्रकार से लड़ाई करते करते ही एक दिन उनकी भी मौत हो गई। ही पास्ड अवे, वो चल बसे, विदाउट बीइंग एबल, बिना सक्षम हुए, सफल हुए, टू लिव, रहने के, इन हिज हाउस, अपने घर में, इवन फॉर ए डे, एक दिन भी। और जब मिस्टर मलिक मरे तो वो अपने घर में एक दिन भी आराम से नहीं रह पाए, क्योंकि उनका जो घर था वो सरकार के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। नाउ, अब, विद इन 3 months, 3 महीने में ही, द हाउस वाज डी रिक्वेस्टेड, जो घर था वो सरकार के द्वारा छोड़ दिया गया। मिस्टर मलिक के देहांत के 3 महीने बाद में ही सरकार ने उनके घर को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। मिसिज मलिक्स डॉटर इन लॉ, अब श्रीमती मलिक की जो पुत्र वधू थी, वाज कीनर देन मिसिज मलिक, वो मिसिज मलिक से भी अधिक उत्सुक थी, टू शिफ्ट टू हर ओवन हाउस, कि वो अब तो अपने खुद के घर में ही रहेंगी, क्योंकि इतने दिनों से वो एक किराए के मकान में रह रहे थे। द मोमेंट, उस क्षण, देवर रिस्टोर्ड पोजीशन, जब उन्हें अधिकार दिया गया ऑफ द हाउस, उस घर का, सी हैड इट पेंटेड, उसने उसको रंग करवा दिया, एंड पॉलिश्ड, और पॉलिश करवा दी, एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग, और सामान वहाँ पर भेजना शुरू कर दिया। द फर्नीचर डीलर, फर्नीचर का जो बेचने वाला व्यक्ति था, हैड बीन ऑर्डर्ड, उसे आदेश दिया गया, टू सप्लाई, की वो सप्लाई करे, आपूर्ति करे, पहुँचाए, ए नंबर ऑफ पीसीज, कुछ निश्चित सामग्रियाँ, विच ही डिड, जिसको उसने क्या कर दिया, भेज दिया। तो मिसिज मलिक की पुत्र वधू ने फर्नीचर डीलर को कुछ चीज़ें भेजने के लिए, फर्नीचर के आइटम भेजने के लिए कहा, जो उस डीलर ने निश्चित रूप से टाइमली भेज दिए। दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग, उन्होंने विचार कर रखा था कि वो सोमवार की सुबह जाकर अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे, बट लेकिन एज दे वॉक अप, लेकिन जब वो उठे, दे फाउंड, उन्हें पता चला, दैट इट वाज रेनिंग, कि बाहर बारिश हो रही थी। द डाउनपॉर वाज रेदर हैवी, बारिश जो थी वो कुछ भारी हो रही थी, बहुत तेज हो रही थी। दे वेटेड, उन्होंने इंतज़ार किया, एंड वेटेड, और इंतज़ार किया। देन, तब, इट वाज टाइम, तब ये समय हो गया, फॉर मिसिज मलिक्स सन, मिसिज मलिक के बेटे का, टू गो टू द ऑफिस, कि वो कहाँ जाएगा, ऑफिस। तो मंडे मॉर्निंग को उन्होंने शिफ्ट करने का विचार बनाया था, लेकिन उस सुबह बारिश बहुत हो रही थी, और जल्दी ही मिसिज मलिक के बेटे का अपने ऑफिस जाने का समय हो गया। इट वाज डिसाइडेड, और अंततः ये निश्चित किया गया, दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग, और तब उन्होंने ये निश्चय किया कि अब वो शाम को ही क्या करेंगे, उस घर में जाकर रहने का प्रयास करेंगे, शिफ्ट होंगे। तो मित्रों, ये आपके लेसन का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट